परम सत्य माँ शारदे के चरणों में मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ और आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आदरणीय समस्त अध्यापिकाएं को मैं प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। और धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया का, जिन्होंने मुझे दो शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बोलने के लिए मंच प्रदान किया। प्यारे बच्चों, आज हम जिन महान व्यक्तित्व के बारे में की स्मृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, वे हैं महान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनके विचार जो है, जो वो सोचते थे, कूटनीतिक तरीके से दृढ़ संकल्प होकर हमेशा आगे रहते थे और उन्हें उनके विचारों से कभी भटकाया नहीं जा सकता था और अपने विचारों को लेके वो हमेशा तटस्थ रहते थे, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। और उनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड जिले में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव से संपन्न हुई थी। बाद में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। उसके पश्चात भारत लौटने के पश्चात वो एक अच्छे वकील साबित हुए। वे अच्छे वकील होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी बाद में साबित हुए। उन्होंने भारत को आगे ले जाने के लिए अनेक स्वतंत्रता संग्रामों में भाग लिया, जैसे कि महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन में को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए हमारा देश आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस स्थान पर हम खड़े हैं स्वतंत्र रूप से, ये सब महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। उन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह की नींव रखी। वे बारदोली सत्याग्रह के महान सेनानायक कहे जाते हैं और उसमें भी बारदोली सत्याग्रह में सफलता पाने के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। ये किसानों का एक आंदोलन था। ये अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सत्ता ने हमारे किसानों के ऊपर अनेक कर आक्षेप कर दिए थे, जिसके करों के विरोध में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया। इसी के उपलक्ष्य में उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया और उन्होंने रियासतें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रियासतें बहुत हो गई थी। 560 से अधिक रियासतें थी जो कि अलग अलग रियासतों में बटी हुई थी और औपनिवेशिक सत्ता का हुक्म चलता था। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी हमारा हक उन रियासतों पर नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का एकीकरण करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था। अंततः उन्हें इसमें भी सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने ये निश्चय किया कि 560 जितनी भी रियासतें हैं, या तो वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए या तो फिर भारत में सम्मिलित हो जाए। और कुछ तो अपनी स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो गई और कुछ को पुलिस कार्यवाही और सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया। वो कौन सी रियासत थी? वो थी हैदराबाद रियासत। उसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें एक के बाद एक कदम से कदम मिलाकर हमें ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर पहुंचाने का प्रयास किया और अंततः हम उनकी बदौलत आज स्वतंत्रता के इस महान स्थिति में खड़े हैं। वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, जिसे हम कहते हैं, नहीं, आप लोग इंटर पास करोगे, कई बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, कोई बच्चे इनमें से ही हमारे IAS कल के दिन बनेंगे। तो उसी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे IAS कहते हैं, उसकी भी नींव उन्होंने रखी और भारतीय संघ की भी नींव उन्होंने रखी। राज्यों को इसके तहत कुछ अधिकार दे दिए गए और केंद्र को भी कुछ शक्तियां दे दी गई। उनका जीवन चरित्र हमें यही बताता है कि कठिनाइयों के सामने किसी भी कंडीशन में बराबर खड़े होने का साहस हमें उनका महान चरित्र बताता है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।